समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी कल एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को ऐन वक्त पर वर्तमान की बीजेपी सरकार का जो प्रशासन है उसे निरस्त कर दिया है। जेपी को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया था। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के भी लखनऊ में ठीक उसी तरह का कोई कदम अखिलेश यादव कल उठाएंगे? छह दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया था और ये जो दिन था वो बहुजनों के लिए, जो बहुजन समाज है उसके लिए बड़ा दुखदायी था। कल अखिलेश यादव बाबा साहब अंबेडकर के इस परिनिर्वाण दिवस पर किस तरह का कदम उठाएंगे वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जिन्हें दलितों और पिछड़ों को कहा जाए, दलित और पिछड़ों के जो उद्धार करने वाले थे वो जो है उन महापुरुषों तक दलितों और पिछड़ों के नेताओं को पहुंचने न दिया जाना, उनके कार्यक्रम में शामिल होने से रोकना, उनके कार्यक्रमों को अनुमति न मिलना, वो कितना बड़ा प्रपंच और साजिश का हिस्सा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया था और ये जो दिन था वो बहुजनों के लिए, जो बहुजन समाज है उसके लिए बड़ा दुखदायी था। लगातार जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 6 दिसंबर हो चाहे 14 अप्रैल हो, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उन्हें बड़ी शिद्दत के साथ याद करता है। कल उसी तरह के तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी होने थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो बड़े कार्यक्रम थे उस पर आज हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से जो वर्तमान की सरकार है वो चाहती है कि ऐसे बड़े बड़े जो महापुरुष बहुजन समाज के हैं उनके विचारों को फैलने से किस तरह से रोका जाए। एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी कल एक कार्यक्रम था। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उनका एक कार्यक्रम था जिसमें वो मुख्य अतिथि बनाए गए थे। उस कार्यक्रम को ऐन वक्त पर वर्तमान की बीजेपी सरकार का जो प्रशासन है उसे निरस्त कर दिया है। वो जो है उस कार्यक्रम की उसे अनुमति नहीं मिली और कहा जा रहा है कि काफ़ी दिन पहले उस कार्यक्रम के लिए सूचित किया गया था और जो हॉल था उसे बुक करा लिया गया था। हॉल का जो शुल्क आता है उसे भी जमा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद ऐन वक्त पर अनुमति ना मिलने की वजह से उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। अखिलेश यादव जैसे नेता को बहुजन महापुरुषों के बारे में, बहुजन महापुरुषों तक पहुंचने में किस तरह से जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, उसका प्रशासन है, वो किस तरह से रोक रहा है, उसकी बानगी पिछले दिनों देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो JPNIC बनी है, JPNIC में जो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है उस पर अखिलेश यादव हर साल जाकर के माल्यार्पण करते थे और माल्यार्पण करने से ठीक एक दिन पहले ही पूरी तरह से जो JPNIC था उसे सील कर दिया गया था और कह दिया था कि इसमें प्रवेश प्रतिबंधित है, कोई जा नहीं सकता है। लेकिन अखिलेश यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ गए थे और जा करके गेट फाँद करके अंदर, सोचिए पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ कि गेट फाँद करके जा करके वहाँ माल्यार्पण करते हैं। माल्यार्पण जैसे उन्होंने किया था तो पूरे देश भर में वो खबर छपी थी। देश और दुनिया के बड़े बड़े आर्टिकल में छापे गए थे कि अखिलेश यादव ने JP को गेट फाँद करके तमाम अड़चनों के बाद भी उन्होंने माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। ठीक दूसरे साल उसी तरह का मामला आता है। पूरी तरह से जो सड़कें थी उसे पुलिस बैरिकेड कर देती है और उस गेट को, जिस गेट को फाँद करके अखिलेश यादव अंदर गए थे, उस गेट को पूरी तरह से बड़े बड़े टीन शेड लगा करके घेर दिए गए थे। उसके बाद अखिलेश यादव रात में पहुंचते हैं, रात में पहुंच करके वहां जो है जद्दोजहद करते हैं। उसके बाद सुबह उनके आवास के बाहर पूरी तरह से पुलिस घेर लेती है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव अपने घर से JP की मूर्त लेकर के निकलते हैं और माल्यार्पण करते हैं। अब जो कल की बात है, जो कल का जो कार्यक्रम है, लोग अब कह रहे हैं कि क्या ठीक उसी तरह से अखिलेश यादव का फिर से उसी तरह का रवैया होगा जिस तरह से जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण उन्होंने गेट फाँद के किया था। उसके साथ साथ अगर पुलिस ने वहां तक न पहुंचने दिया दूसरी साल
तो जेपी को अपने घर से लेके निकले थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उन्हें कार्यक्रम में शामिल होना था और उस जो है कार्यक्रम में शामिल होकर के वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते, विचार संगोष्ठी होती, तो उसमें बहुत सारे उनके जो है जीवन पर विचार विमर्श होते। लेकिन उस कार्यक्रम को रद्द होने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अब चुप बैठने वाले तो नहीं हैं। तो अखिलेश यादव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी ठीक उसी तरह का कदम कल उठा सकते हैं, ये खबर आ रही है। तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कल लखनऊ पहुंचने वाले थे उस कार्यक्रम में। जो पहले से लोग टिकट बुक करा चुके थे, पूरे देश और प्रदेश भर से नेता और कार्यकर्ता इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचने वाले थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि उस कार्यक्रम की अनुमति ना मिलने की वजह से उसे रद्द कर दिया गया है। तो सोचिए कि अखिलेश यादव के साथ इस उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और प्रशासन है वो किस तरह का रुख अपना रहा है, किस तरह का जो है रवैया अपना रहा है। बताइए कि जो बहुजन महापुरुष है, जो जिन्हें दलितों और पिछड़ों को कहा जाए, दलित और पिछड़ों के जो उद्धार करने वाले थे, वो जो है उन महापुरुषों तक दलितों और पिछड़ों के नेताओं को पहुंचने न दिया जाना, उनके कार्यक्रम में शामिल होने से रोकना, उनके कार्यक्रमों को अनुमति न मिलना, वो कितना बड़ा प्रपंच और साजिश का हिस्सा है। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता लगा रहे हैं। जो बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, जो लखनऊ पहुंचने वाले थे, वो हो सकता है कि लखनऊ पहुंचे और कल अखिलेश यादव बाबा साहब अम्बेडकर के इस परिनिर्वाण दिवस पर किस तरह का कदम उठाएंगे, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो कार्यक्रम जो निर्धारित किए गए थे, उसको किस तरह से जो है योगी की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उस पर अनुमति नहीं देता। और उसके साथ साथ एक और खबर 2 दिन पहले आई थी, जो है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती, जिस तरह से उन्होंने भी कह दिया था कि हम बाबा साहब के जो परिनिर्वाण दिवस पर या किसी भी महापुरुष के ऐसे कार्यक्रमों पर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। जब उन्होंने ये कहा था तो लोगों को ये लगा, सब लोगों को ये समझ में आया कि हो सकता है कि सुरक्षा कारणों से बहन कुमारी मायावती घर से बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन बहन कुमारी मायावती का जो ट्वीट आया, उससे लोगों को पता चला कि मामला कुछ और है। उन्होंने जो हवाला दिया वो ऐसा मामला था, ऐसी बात थी जिसे लेकर के लोग कह रहे हैं कि ये कौन सी बात हुई कि उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर निकलती हूँ, घर से बाहर निकल करके किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने जाती हूँ, तो सुरक्षा कारणों की वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तब सोचिए कि ये जो कारण उन्होंने बताया, उस कारण को लेकर के भी बहुजन समाज के लोग ये बात सोच रहे हैं कि बताइए कि एक जो है पूर्व मुख्यमंत्री हों, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी और ऐसे कई संगठन, चाहे वाम सेफ, DS4 हो, जिन्हें मानवर कांसीराम साहब ने खड़ा किया था, जिनके जो है जिन बड़े बड़े संगठनों के बीज बोए थे, बड़े बड़े आंदोलन उसकी बदौलत खड़े किए थे। देश के सबसे बड़े सूबे में इतने जो है विपरीत परिस्थितियों में भी बहुजनों की सरकार चुनी थी। उस सरकार में जो है कभी मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती, जो BSP सुप्रीमो हैं, वो आज के दौर में ये बात कह रहे हैं कि नहीं, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि लोगों को परेशानियां होती हैं। तो ये जो कारण उन्होंने बताया है, उसको भी लेकर के लोगों के बीच इस तरह की चर्चाएं हैं कि सोचिए लोगों को ये बात मतलब जो है गले से नहीं उतर रही कि आखिर बहन कुमारी मायावती ये कैसे कह सकती हैं कि हम अपने घरों से निकल करके कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो लोगों की जो है लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी, लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हालांकि इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, मुख्यमंत्री हों, वो ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं जो घर से बाहर निकल करके कर रहे हैं। तो चाहे वो राजनेता हों, चाहे सरकार में बैठे वो तमाम जो है लोग हों, अगर वो घर से बाहर निकल करके ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे तो सोचिए लोगों को क्या प्रेरणाएं मिलेंगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो लोग हैं पूरे परिवार सहित वो जो स्मारक स्थल बने हुए हैं वहाँ पर जाएं और उन तमाम बहुजन महापुरुषों से प्रेरणा लें। लेकिन बहन कुमारी मायावती अब घर से बाहर
नहीं निकलेंगी, लेकिन अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकल करके कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। वहाँ मुख्य अतिथि बनाए गए थे, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उसे अब रद्द कर दिया गया है और बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, योगी का जो प्रशासन है, वो अब उनके कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। तो सोचिए इस तरह के हालात इस उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 2024 का इलेक्शन आपको याद होगा, जिसमें लगातार यही विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि देश का संविधान जो है, ये जो कथित पार्टियां हैं, जो सरकारें हैं, वो संविधान बदलने की फिराक में हैं। अगर इनको फुल मेजॉरिटी मिल जाएगी तो वो पूरी तरह से संविधान बदल देंगे। लेकिन अब तो सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों को बदलने की कोशिश है। बाबा साहब अंबेडकर के उन विचारों को उन पीढ़ियों में जो रूपांतरित होते जा रहा है, उन विचारों को रोकने की कितनी बड़ी कोशिश जो है आज की सरकार कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि समाजवादी पार्टी के आज प्रदेश अध्यक्ष ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर.के. चौधरी जो सांसद हैं, दलित सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों को लोगों के बीच जाने से रोकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से डरने वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव के कार्यक्रम को रद्द होने के बाद जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, उसमें अब बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जेपी को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया था, क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के भी लखनऊ में ठीक उसी तरह का कोई कदम अखिलेश यादव कल उठाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।